प्रिय श्रोता, नमस्कार। कार्यक्रम वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम परमेश्वर के वचन का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया करते हैं, जो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो लीजिए सुनते हैं आज का ये संदेश। श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र की सर्वेक्षण ने हमें पुराने नियम के नबियों की पुस्तक तक ले आया है और पिछले दिनों में हमने यशाया की पुस्तक का सर्वेक्षण किया, जो भविष्यवक्ताओं का पुस्तक था। अब हम पुराने नियम के और बड़े नबियों के विषय में देखेंगे। क्रमानुसार अगला जो नबी है वो यिर्मयाह नबी है। यिर्मयाह एक रोने वाला नबी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि वह हर समय रोया करता था। यिर्मयाह का हृदय टूटा हुआ था। यदि आप यिर्मयाह के भविष्यवाणी को पढ़ें तो मुझे निश्चय है कि आप इस पुस्तक की सच्चाइयों से परिचित होंगे। इस पुस्तक में जो 52 अध्याय हैं, वे सब सिसकने की एक श्रृंखला हैं। इस कारण इस पुस्तक की रूपरेखा देना बहुत कठिन होता है। इसलिए यह पुस्तक ठीक से व्यवस्थित नहीं है। इस पुस्तक के सभी तरफ या सभी विषयों में यिर्मयाह रोते रहता है। सभी 52 अध्यायों में रोने के बाद वह एक कविता लिखता है जो उसकी भविष्यवाणी का परिशिष्ट है, और वह विलाप गीत कहलाता है। विलाप गीत का अर्थ होता है रोना। सो इसका मतलब यह है कि विलाप गीत की पुस्तक में वह रोते रहता है। श्रोता मित्र, जैसे आप यिर्मयाह की पुस्तक में आते हैं तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं कि वह क्यों रोते रहता है, क्यों वह इतना दुखित व खेदित है। 4 अध्याय के 19वें पद में यिर्मयाह इस प्रकार रोता है, हाय हाय, मेरा हृदय भीतर ही भीतर तड़पता है और मेरा मन घबराता है। सो यिर्मयाह का भीतरी मनुष्यत्व टूट गया है। परंतु यहाँ पर जो प्रश्न है कि क्यों उसका हृदय, उसका मन अर्थात उसका भीतरी मनुष्यत्व टूटा हुआ है। पिछले 2 चरण में मैंने आपको बताया था कि पुस्तक के प्रारंभिक पद में उस समय के राजा का नाम बताया गया है, जिस समय वह विशेष नबी सेवकाई करता था। इसलिए नबियों की पुस्तक को पढ़ने के पहले हमने इतिहास की पुस्तक को अध्ययन किया था। श्रोता, आपको मालूम होगा कि राजकीय साहित्य में जब हमने पहला व दूसरा इतिहास का सर्वेक्षण किया था, तब हमने उन राजाओं के विषय में अध्ययन किया था। जब आप उन राजाओं के विषय में सुनेंगे तब आपको पता चलेगा कि क्यों यिर्मयाह टूटा हुआ था, क्यों वो हमेशा रोते रहता था। यिर्मयाह की पुस्तक के प्रारंभिक पद में हमें बताया गया है, जब होशिया राज्य करता था तब यिर्मयाह 13 वर्ष का था और उसने अपनी सेवकाई 13 वर्ष में प्रारंभ की थी। और योशिया और सिदकिय्याह के मध्य जितने राजा हुए, उन सभी राजाओं के समय में यिर्मयाह ने अपनी सेवकाई की। मित्र, जब आप इन राजाओं के विषय में विस्तृत रूप से जानेंगे कि उन्होंने कब राज्य किया, कैसे राज्य किया और वे किस प्रकार के राजा थे, तब आप इस बात को भी भली भांति समझ जाएंगे कि क्यों इस व्यक्ति का हृदय टूटा हुआ था। यिर्मयाह लगभग 42 वर्ष तक सेवकाई करता रहा। जब यहूदा में एक अच्छा राजा अर्थात योशिया राज्य कर रहा था, तब उसने अपनी सेवकाई प्रारंभ की। आपको स्मरण होगा कि योशिया के शासन के समय में मंदिर का पुनर्निर्माण कार्य चल रहा था, परंतु परमेश्वर के लोग विद्रोही हो गए थे। वे परमेश्वर के वचन की व्यवस्था को भूल गए थे और आत्मिक रूप से दूर हो गए थे। जब वे मंदिर को दूसरे तरह से निर्माण कर रहे थे, तब उन्हें पवित्र शास्त्र की एक लेख या पुस्तक मिली। यह एजरा का ही वंशज था जिसने उस लेख को प्राप्त किया था। इसके बाद परमेश्वर ने एजरा को उत्साहित किया कि वह एक साधन बने। विद्वान विश्वास करते हैं कि एजरा ही वो व्यक्ति है जिसने पुराने नियम के पुस्तकों को व्यवस्थित रखा और उन्हें विभाजित किया। सो योशिया के दिनों में ये सब कुछ हो सका। योशिया के बाद जो राजा आए, जैसे यहोयाकीम, यहोयाचीन, सिदकिय्याह के समय में जब यरूशलेम का पतन हुआ, उस समय यिर्मयाह प्रचार करता था।
द्वितीय विश्व युद्ध के दिनों में जब पेरिस, सिंगापुर और अन्य शहरों का पतन एक ही रात में हुआ, उस प्रकार यरूशलेम का पतन नहीं हुआ। आपको स्मरण होगा कि दूसरा राजा की पुस्तक में हमने यरूशलेम के पतन के विषय में देखा था। यरूशलेम का पतन एक महाविपत्ति से और लगभग 20 वर्ष के समय में हुआ। जिस समय यरूशलेम का पतन पहली बार हुआ, उस समय यहोयाकीम राजा था। फिर उसने नबूकदनेस्सर की सेना के हाथ अपने आप को समर्पित कर दिया और यरूशलेम में 3 वर्ष तक नबूकदनेस्सर की सेवा की। जब यरूशलेम दूसरी बार जीत लिया गया, यहोयाकीन जो यहोयाकीम का पुत्र था और लड़का ही था, वह शहर को समर्पित कर दिया। इस समय में बाबुल के लोगों ने यहूदा के अनेक लोगों को बंधुआई में ले लिया। यह दूसरा विजय पहले विजय से बहुत ही कठिन था। तीसरी बार जब बाबुल ने यरूशलेम को अपने अधिकार में ले लिया, तब उन्होंने वृद्धों और बीमारों को छोड़कर सबों को बाबुल में ले लिया। सो तीसरी बार जब यरूशलेम का पतन हुआ, तो यह एक भयंकर महाविपत्ति का समय था। यिर्मयाह की पुस्तक के प्रारंभिक पदों में हमें कहा गया है कि योशिया, यहोआहाज, यहोयाकीम और सिदकिय्याह के शासनकाल में यिर्मयाह की सेवकाई प्रारंभ हुई। सो इस प्रकार की समस्याएं जो मैंने आपको बताया, यिर्मयाह के प्रचार व सेवकाई के समय यरूशलेम में चल रही थीं, और इसीलिए यिर्मयाह रो रहा था और कह रहा था, हाय, मेरा हृदय भीतर ही भीतर तड़प रहा है और मेरा मन घबराता है। योशिय्याह के दिनों में परमेश्वर ने भविष्यवक्ता दिया कि वह उस महाविपत्ति के विषय में भविष्यवाणी करे जो लोगों पर आने वाला था, क्योंकि लोग पापी व विद्रोही हो गए थे। वे सच्चे परमेश्वर को भूलकर अन्य ईश्वरों की उपासना कर रहे थे। वे यशायाह, यिर्मयाह और अन्य नबियों ने भी इस प्रकार का वचन प्रचार किया, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। सो इस प्रकार से परमेश्वर के लोगों को उन्होंने प्रचार किया, पर जब लोगों ने उनके उपदेशों की ओर ध्यान नहीं दिया, तब उनका प्रचार इस प्रकार बदल गया कि परमेश्वर का न्याय आ रहा है, उससे आप नहीं बच सकते। जब परमेश्वर ने इस यिर्मयाह को बताया और उसे प्रकाशन दिया जो बहुत ही ओजस्वी था, ताकि वह बाबुल की सेना के आवाज को सुन सके, वह उन लोगों की पुकार को भी सुन सके जिन लोगों की हत्याएं हुई हैं, जिन स्त्रियों और जवान लड़कियों के साथ बलात्कार हुए हैं। सो इस प्रकाशन के द्वारा वह उस आवाज को सुन सके, इसलिए परमेश्वर ने उसे प्रकाशन दिया। इसलिए यिर्मयाह कहता है, हाय हाय, मेरा हृदय भीतर ही भीतर तड़पता है। सो यिर्मयाह के समक्ष परमेश्वर प्रकट होकर कहता है कि इन लोगों ने पाप किया है। उन्होंने मेरी व्यवस्था व मुझे भूलकर दूसरे ईश्वरों की उपासना की है। सो उन पर विपत्ति आने वाला है और यह उनके लिए परमेश्वर का एक न्याय होगा, और यह अटल भी है। जब यरूशलेम का घेराबंदी बनना प्रारंभ हुआ, तब यिर्मयाह ने भी प्रचार करना प्रारंभ किया, परंतु वह लोकप्रिय नहीं हुआ। वह सभी नबियों में अधिक घृणित नबी जाना गया। फिर यिर्मयाह के पास 2 प्रकार के संदेश थे। प्रथम भाग जो था कि उनके ऊपर बंधुआई आने वाला है, जो न्याय है। दूसरे उसके साथ साथ एक आशा का भी संदेश था। जब यशायाह ने दक्षिणी राज्य के पतन के विषय में भविष्यवाणी की, तब उसने उन्हें किसी आशा के विषय में नहीं कहा, क्योंकि उस बंधुआई के बाद उन 10 गोत्रों के विषय में कुछ भी नहीं बताया गया है। परंतु जिन नबियों ने बाबुल द्वारा आने वाले बंधुआई के विषय में भविष्यवाणी की थी, उन्होंने आशा के विषय में संदेश दिया था, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें इस प्रकार का प्रकाशन दिया था कि वे उसी प्रकार प्रचार करें, अर्थात 70 वर्ष के बाद तुम बाबुल की बंधुआई से वापस आओगे। इसके होने के 170 वर्ष पहले से यशायाह ने इस आशा के संदेश को बहुत ही स्पष्ट रूप से प्रचार किया था। यिर्मयाह ने भी इस प्रकार प्रचार किया कि देखो, यह भविष्यवाणी है, यह परमेश्वर का वचन है और यह परमेश्वर की योजना में है, जो सुनिश्चित है, अटल है।
सो इसके लिए तुम कुछ नहीं कर सकते। इससे अच्छा यह है कि तुम नबूकदनेस्सर के हाथ अपने आप को समर्पित कर दो। बाबुल में जाओ, क्योंकि जितने जल्दी वहां जाओगे उतनी ही जल्दी वहां से वापस आओगे। इसलिए नबूकदनेस्सर के साथ लड़ाई मत करो। यिर्मयाह ने प्रचार किया कि परमेश्वर तुम्हें ताड़ना देने के लिए नबूकदनेस्सर को उपयोग कर रहा है। सो जब तुम नबूकदनेस्सर के विरोध में जाओगे तो तुम परमेश्वर के विरोध में जाओगे। यिर्मयाह ने प्रचार किया कि यहूदा के लोग अपने आप को समर्पित कर दें, और इसके लिए यहूदा के लोग उससे घृणा करते थे। वे उसे काल कोठरी में फेंक दिए, उसे एक खाली हौद में डाल दिए जहां पर केवल कीचड़ ही कीचड़ था। सो इस प्रकार से अनेक उपद्रव उन्होंने उसके साथ किया जो वर्णन से बाहर है। अकाल व भूखमरी के कारण वे अपने बच्चों को भी खा जाते थे। सो यहाँ पर भविष्यवक्ता प्रचार करके उन्हें कहता है कि केवल मैं ही नहीं वरन परमेश्वर भी चाहता है कि तुम अपने आप को समर्पित कर दो। फिर यिर्मयाह के 18वें अध्याय में हम उसके एक प्रचार को देखते हैं जहां पर परमेश्वर उससे कहता है कि वह कुम्हार के घर जाए, वहां पर परमेश्वर उसे वचन देगा। सो यिर्मयाह कुम्हार के कारखाने के पास जाता है और कुम्हार को मिट्टी का बर्तन बनाते हुए देखता है। जब कुम्हार मिट्टी का बर्तन बना रहा था तो वह बिगड़ गया। फिर वह उसी मिट्टी को मिलाकर अपनी समझ के अनुसार दूसरा सुंदर बर्तन बना दिया। सो लोगों को यिर्मयाह के कहने का तात्पर्य था कि तुम बाबुल जा रहे हो, परंतु 70 वर्ष के बाद तुम वापस आ रहे हो, और जिस प्रकार परमेश्वर चाहता है तुम उसकी ओर नहीं फिर रहे हो। इसलिए परमेश्वर तुम्हें ताड़ना दे रहा है और वो आपको उस मिट्टी के बर्तन की तरह नया बर्तन बनाना चाहता है। जब तुम बाबुल की बंधुआई से वापस आओगे तो वह तुम्हें एक नई सृष्टि बनाएगा। मित्र, इस प्रकार यिर्मयाह उन्हें प्रचार करता है। बंधुआई के पहले यहूदा के लोग दूसरे ईश्वरों के उपासक थे, पर बाबुल के बंधुआई के बाद उनके पास अनेक समस्याएं थीं, परंतु उन्होंने फिर दूसरे ईश्वरों की उपासना नहीं की, क्योंकि वे अब एक नए बर्तन बन गए थे। यिर्मयाह के इस संदेश के आधार पे जब हम अपने व्यक्तिगत जीवन में इस पर ध्यान करते हैं तो कभी कभी हम उस प्रकार से नहीं करते जिस प्रकार परमेश्वर चाहता है। मित्र, परमेश्वर हमारे जीवन को नया बनाना चाहता है। नया जन्म पाना अनिवार्य है। प्रभु यीशु मसीह भी कहा, तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। पौलुस प्रेरित ने भी कहा, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। नए नियम में विश्वासियों को बर्तन के साथ वर्णन किया गया है। कभी कभी हम परमेश्वर के बनाए हुए बर्तन के जैसा नहीं रहते। सो परमेश्वर जो हमारा सृष्टि करता है हमें पुनः बनाता है। अगले कार्यक्रम में हम यिर्मयाह के आशा के संदेश के ऊपर देखेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।